तो फ्रेंड्स, स्वागत है सबका अपने YouTube चैनल यूनिट मैथ पे। मैं ओम प्रकाश सर। आज के इस वीडियो में RS अग्रवाल जो 12th का बुक है उसके डिफरेंशिएशन 10F का क्वेश्चन नंबर 34 से आगे देखूंगा। क्वेश्चन कह रहा है y बराबर x cos x का पावर x प्लस x sin x का पावर 1/x हो तो डिवाइड dx बताओ। पिछले वीडियो में हमने कह चुका था या 31, 32 और 33 क्वेश्चन सेम इसी तरह का था। उसमें यह बताया जाता है कि अगर y का वैल्यू दो पार्ट्स में हो, y बराबर कुछ हो प्लस कुछ हो, और वो दोनों टर्म ऐसे हो कि लॉग लेना पड़े, है ना। जैसे देखिए इसमें लॉग लेना मजबूरी है क्योंकि वेरिएबल का पावर वेरिएबल है। तो अगर ऐसा लगे कि लॉग लेना पड़ेगा और दो टर्म में बटा हो तो वैसे स्थिति में क्या करते हैं, एगो को u मान लेते हैं, दूसरा को v मान लेते हैं। तो चलिए भाई, मान लिए u बराबर x cos x का पावर x और v बराबर x sin x का पावर 1/x। इसीलिए y बराबर क्या हो गया, u प्लस v, इसलिए dy बाई dx बराबर du बाई dx प्लस dv बाई dx। चलो अब चूंकि इसको समीकरण एक मान लेता हूं, u को अलग से और v को अलग से डिफरेंशिएट कर लेता हूं, तो u बराबर क्या हो गया, x cos x के पावर में x, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लगाए तो क्या हो गया, ये लॉग u इज इक्वल टू लॉग x cos x के पावर में x। ये क्या हो गया, लॉग u इज इक्वल टू x पीछे, और फिर हो गया लॉग x cos x। डायरेक्ट अगर डिफरेंशिएट करूं ना तो d log u बाई du इंटू du बाई dx बराबर u को छोड़ दिया x को, डिफरेंशिएट किसका, तो log x cos x का, किसके रिस्पेक्ट में भाई, तो x cos x के रिस्पेक्ट में, फिर इंटू d x cos x का x के रिस्पेक्ट में, मतलब u को छोड़ दिया, v का डिफरेंशिएट, अब प्लस में v को छोड़ो, मतलब log x cos x को छोड़ दिए तो x का डिफरेंशिएशन log u का हो गया 1/u इंटू du बाई dx बराबर x तो पीछे, अच्छा log x का 1/x तो 1/x cos x होगा, इंटू फिर से u इंटू v, तो x को छोड़ दिए, cos x का डिफरेंशिएशन, cos x को छोड़ दिए, x का डिफरेंशिएशन, प्लस में फिर log x cos x इंटू 1। इसलिए केवल अगर du बाई dx पूछे तो u गया गुना में, x से x तो कटा, तो 1/cos x। चलो ठीक है, अब अंदर क्या सब हो गया भाई, तो x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, प्लस में फिर cos x इंटू 1, प्लस में फिर क्या हो गया log x cos x। ठीक है, अब चलो इधर, तो du बाई dx बराबर क्या लिखेंगे, u का वैल्यू क्या है, x cos x के पावर में x। अच्छा, इससे जो अंदर बना करें ना तो माइनस में x इंटू 10x और फिर प्लस में 1 और प्लस में फिर log ऑफ x cos x। ठीक है, ये तो हो गया आपका du बाई dx का वैल्यू। और चलो v बराबर, तो v बराबर क्या है, x sin x के पावर में 1/x, इसमें भी log लगाओ भाई, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो log v इज इक्वल टू log x sin x के पावर में 1/x, तो log v बराबर 1/x पीछे और log x sin x। ठीक है, डिफरेंशिएट किया जाए तो d log v, पहले v के रिस्पेक्ट में, फिर v का x के रिस्पेक्ट में, बराबर चलो u इंटू v, तो 1/x को छोड़ दिया हूं, डिफरेंशिएट किसका, log 1/x को छोड़ दिया हूं तो डिफरेंशिएट किसका, log x sin x का, किसके रिस्पेक्ट में, x sin x के रिस्पेक्ट में, फिर इंटू में dx sin x बाई dx, प्लस में फिर v को छोड़ेंगे, मतलब log x sin x को छोड़ दिया तो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, log v का 1/v इंटू dv बाई dx बराबर 1/x इंटू log x का 1/x sin x इंटू u इंटू v, तो x को छोड़ दिया, sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x, फिर v को छोड़ेंगे मतलब sin x को छोड़ दिया, तो x का डिफरेंशिएशन 1, फिर log ऑफ x sin x इंटू 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर, तो dv बाई dx बराबर v गुना में
अच्छा, इससे जो अंदर गुना करेंगे तो x से x तो कटेगा, तो एक x नीचे बचा और cos बट्टा sin हो गया cot x, फिर प्लस में इसमें इससे गुना करेंगे, sin से sin कटेगा 1/x², फिर माइनस में log ऑफ x sin x के बट्टा में x², v का वैल्यू रख दिया जाए तो dv/dx बराबर v, मतलब x sin x के पावर 1/x। अच्छा, एलसीएम क्या होगा इसका x², तो हो गया x cot x प्लस 1 माइनस log ऑफ x sin x। ठीक है, लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, है ना, तो इसलिए dy/dx बराबर क्या हो गया du/dx, तो du/dx क्या है x cos x के पावर में x, फिर क्या हो गया माइनस में x tan x प्लस में 1 प्लस में log ऑफ x cos x। ठीक है, ये तो du/dx हो गया, फिर प्लस में dv/dx तो क्या है x sin x के पावर में 1/x, x cot x प्लस 1 माइनस में log x sin x बाई x²। 35 नंबर क्वेश्चन करें कि अगर y बराबर साइन x के पावर में x हो और प्लस साइन इनवर्स रूट x हो तो dy/dx बताओ। क्या बता चुका था कि अगर दो टर्म के बीच प्लस या माइनस हो और ये पता चले कि लॉग लेना पड़ेगा, उस स्थिति में एगो को u मानते थे, दूसरे को भी मानते थे। तो चलिए मान लिए u बराबर साइन x के पावर में x और v बराबर साइन इनवर्स रूट x। तो इस प्रकार y बराबर क्या हो गया u प्लस v, इसलिए dy/dx बराबर du/dx प्लस dv/dx। इसको समीकरण 1 और u को अलग से डिफरेंशिएट करो तो हो गया साइन x के पावर में x, इसलिए लॉग लगा देते हैं, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या हो गया ये log u इज इक्वल टू log साइन x के पावर में x, तो क्या हो गया log u इज इक्वल टू साइन x होगा पीछे, n log m होता है ना, तो x हो गया पीछा। अब डिफरेंशिएट करते हैं तो d log u बाई du इंटू du/dx बराबर u इंटू v, तो x को छोड़ दिया तो log साइन x का किसके रिस्पेक्ट में, साइन x के रिस्पेक्ट में, फिर साइन x का x के रिस्पेक्ट में प्लस में, अब log साइन x को छोड़ दिए तो किसका डिफरेंशिएशन x का, क्या हो गया log u का 1/u इंटू du/dx बराबर x गुने log साइन का हो गया 1/sin x, साइन x का हो गया cos x प्लस में फिर log ऑफ sin x इंटू x का 1, इसलिए केवल du/dx बराबर u गुना में x, cos बट्टा sin क्या हो गया cot x प्लस में फिर से log ऑफ sin x, इसलिए केवल du/dx अगर पूछूं तो u के जगह क्या लिखेंगे sin x का पावर x, फिर x cot x प्लस log ऑफ sin x। ठीक है, ये तो हो गया du/dx। और v का भी मान निकालो तो v बराबर क्या हो गया sin इनवर्स रूट x। डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देता हूं क्योंकि इसमें log लेना जरूरी तो नहीं है, क्योंकि वेरिएबल का पावर वेरिएबल नहीं है तो log लेना ही पड़ेगा, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है ना। तो अब डायरेक्ट डिफरेंशिएट हो गया dv/dx बराबर d साइन इनवर्स रूट x को एंगल मतलब रूट x के रिस्पेक्ट में, फिर रूट x को x के रिस्पेक्ट में, साइन इनवर्स हो गया 1/√1 माइनस x का स्क्वायर और x के जगह फिलहाल रूट x और रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2√x, तो हो गया 1/2 और रूट के अंदर में 1 माइनस x और फिर रूट के अंदर में x, एक ही बार अगर रूट कर दें तो हो गया x इंटू 1 माइनस x, जो गया dv/dx का समीकरण 1 में। चलो भाई फ्रॉम फर्स्ट dy/dx बराबर क्या है du/dx, अर्थात ये sin x के पावर में x इंटू x cot x प्लस में log ऑफ sin x और प्लस में फिर dv/dx, तो हो गया 1/2 x इंटू 1 माइनस x। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन करें, अगर y बराबर x के पावर में x cos x प्लस x² प्लस 1/x² माइनस 1 हो तो फिर dy/dx बताओ। चलिए देखिए यहाँ पे भी दो टर्म तो है ही, साथ साथ यहाँ पे log लेना पड़ेगा क्योंकि वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, तो ऐसा लगे कि log लेना पड़े और दो टर्म में हो तो एक को u मानेंगे दूसरा को भी मानेंगे।
तो चलिए इसको मान लेता हूं u बराबर x के पावर में x cos x और v बराबर x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसीलिए y बराबर क्या हो गया u प्लस b। अच्छा ऐसा नहीं सोचना कि log, चलो इसमें log लेना था इसमें तो नहीं लेना था भाई, अगर दोनों में से किसी एक में भी log लेना पड़े ना तो ऐसे u और v ही करेंगे, है ना। अब चलो y बराबर का u प्लस b, इसीलिए dy बाई dx बराबर du बाई dx प्लस dv बाई dx समीकरण 1। अब u को अलग से डिफरेंशिएट कीजिए, तो चूंकि u बराबर क्या हो गया, u बराबर हो गया आपका x के पावर x cos x, log लगाइए तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो अगर log लगाते हैं तो क्या हो गया, ये log u इज इक्वल टू log x के पावर में x cos x। अब क्या हो गया, log u बराबर पावर पीछे मतलब x cos x इंटू में log x। अच्छा एक चीज देखो भाई, जैसे अगर दूसरा रहे ना u इंटू v, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, u को छोड़ देते हैं v का डिफरेंशिएट प्लस v को छोड़ते हैं u का डिफरेंशिएट। उसी तरह अगर 3 गो हो तो क्या करेंगे, शुरू वाला 2 को छोड़ देंगे, आखिरी को डिफरेंशिएट, फिर अब आखिरी को डिफरेंशिएट कर चुका तो बीच वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, तो फर्स्ट और लास्ट को छोड़ेंगे, बीच वाले का डिफरेंशिएट। अब इन दोनों को कर चुका, फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो बाकी 2 को छोड़ेंगे, मतलब तीनों को बेरा बेरी डिफरेंशिएट करेंगे और उसके अतिरिक्त जो 2 को बचेगा उसको छोड़ना होगा। तो अगर डिफरेंशिएट करूं ना तो d log u बाई du इंटू du बाई dx बराबर, चलो x cos x को छोड़ दिए, log x का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएट कर चुके तो अब cos x को करेंगे, इस वजह से x log x को छोड़ेंगे, cos x का डिफरेंशिएशन। अब क्या करेंगे, cos को करें तो x को डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसके अलावा जो 2 को बच गए cos x इंटू log x को छोड़ेंगे और x का डिफरेंशिएशन log u का 1 बाई u इंटू du बाई dx बराबर x cos x इंटू log x का 1 बाई x प्लस x log x इंटू cos का माइनस sin x प्लस में फिर cos x इंटू log x इंटू x का 1। अगर यहां से du बाई dx पूछूं, du बाई dx बराबर तो u गुना में क्या हो गया, x x तो कट रहा, तो cos x माइनस में x sin x इंटू log x प्लस में फिर cos x इंटू log x, है ना। आप u का वैल्यू भी रख सकते हैं, तो du बाई dx बराबर u मतलब क्या, x के पावर x cos x, फिर हो गया cos x माइनस x sin x इंटू log x प्लस में फिर cos x इंटू log x। चलो du बाई dx तो आ गया, तो अब v को डिफरेंशिएट करते हैं। तो ऐसा है कि जरूरी नहीं है कि इसको log ही लगाना है, क्योंकि वेरिएबल का पावर वेरिएबल नहीं है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, तो डायरेक्ट u बाई v पर भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए डायरेक्ट डिफरेंशिएट करता हूं, तो क्या हो गया, dv बाई dx बराबर u बाई v, क्या होता है, v को छोड़ दिए, ठीक है, डिफरेंशिएट किसका, u का, मतलब x स्क्वायर प्लस 1 को, माइनस में फिर x स्क्वायर प्लस 1 को छोड़ दिए, डिफरेंशिएट किसका, x स्क्वायर माइनस 1 का बाई v स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर का 2x 1 का 0 माइनस में फिर x स्क्वायर प्लस 1 2x माइनस 0 बाई x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो भाई 2x यहां भी 2x यहां भी कॉमन ले लो, 2x तो बचा क्या, तो x स्क्वायर माइनस 1 बचा, यहां पे 2x कॉमन तो माइनस में ये बचा, तो माइनस x स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो भाई एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 इंटू 2x माइनस में 4x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका dv बाई dx। इस तरह du बाई dx भी निकल गया, dv बाई dx भी निकल गया, दोनों का मान समीकरण 1 में रख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसलिए dy बाई dx बराबर du बाई dx, तो क्या हो गया, x के पावर में x cos x, फिर cos x माइनस x sin x इंटू log x प्लस में फिर cos x इंटू log x। अच्छा एक चीज देख लो, ऐसा भी संभव है कि cos x कॉमन ले लिया हो तो 1 प्लस log x होगा, ये नहीं सोचना कि आंसर नहीं मिला, फिर प्लस में dv बाई dx हो गया माइनस में 4x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर।